गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनीश अरोरा और मैं आपका नया कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं आपको 12th क्लास को मैं आईपी पाइथन पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि 11th में भी आपने पाइथन पढ़ी है, तो हम आज जो है पाइथन को रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो हम शुरू कर लेते हैं कि हमने 11th क्लास में पाइथन पढ़ा कि जो पाइथन है वो एक HLL है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर इफ़ आई वांट टू रन पाइथन, सो आई नीड अ इंटरप्रेटर। उस इंटरप्रेटर का नाम है IDLE। IDLE स्टैंड फॉर इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। वो एक पाइथन का पाइथन पर प्रोग्राम्स क्रिएट करता हूँ और के बाद अगर सपोज करो मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहीं पर आई विल क्रिएट अ प्रोग्राम, आई विल डीबग अ प्रोग्राम एंड आई विल मेक चेंजेस इन इट। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन। In that Python contains two mode, one is mode and another is script mode. By default, if you are installing Python interpreter, the by default screen which is there in your computer is interactive mode. जो स्क्रीन आप इमिडिएटली देख रहे हैं वो इंटरेक्टिव मोड में होती है और इंटरेक्टिव मोड की एक पहचान होती है कि वहाँ पर आपको एक जो है 3 जो है ए बने हुए दिखाई देंगे, उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अगर आप 3 ए बने हुए देखो और कमांड प्रॉम्प्ट पर आप ब्लिंक होता हुआ देखो तो आप समझ जाना कि इट इज़ अ इंटरेक्टिव मोड। In interactive mode, what we will be doing that if I want to write a program, simply अगर मेरे को कुछ पाइथन में अगर मेरे को कुछ प्रिंट कराना होगा तो उसके लिए मेरे को प्रिंट कमांड देनी होगी, प्रिंट डबल कोट्स वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम। इसका मतलब है कि मैं पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए मेरे को डबल कोट्स में देना होगा और एंटर करना होगा। अगर मेरे को सपोज करो किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है, सम करना है, तो उसके लिए भी मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट लिखना होगा और जिस वेरिएबल वैल्यू को लिखना है, सपोज वो 10+5 है या 20+30 है, आई विल राइट प्रिंट 10+10 एंड देन आई विल एंटर, इट विल गिव मी द आउटपुट 30। नाउ उसके बाद ऐसे ही अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इनिशियलाइज इट इन अ वेरिएबल। कि सपोज करो y है, y एक वेरिएबल है और मैं उस वेरिएबल में 20 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उस प्रिंट x इंटू वाई, तो यानी जो भी x में और y में वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसका आउटपुट मेरे को इंटरेक्टिव मोड की स्क्रीन पर आ जाएगा। दूसरा मोड है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड इज़ अनदर मोड इफ़ आई वांट टू राइट प्रोग्राम इन अ फाइल। कि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पर प्रोग्राम नहीं लिखना, मुझे फाइल के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आई हैव टू गो इनटू फाइल, देन क्लिक ऑन न्यू क्लिक करने के बाद उसका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, एक पेज खुलेगा। उस पेज पर मेरे को प्रोग्राम टाइप करना है। प्रोग्राम टाइप करने के बाद आई विल हैव टू सेव द फाइल विद द नेम .py। जो पाइथन का एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। स्क्रिप्ट मोड में मैं पाइथन के एक्सटेंशन को यूज़ करता हूँ .py। आई विल राइट द फाइल नेम एंड देन आई विल ऐड .py और उसके बाद देन आई विल क्लिक रन। वहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा रन। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन रन तो ऑटोमेटिकली जो मैंने प्रोग्राम क्रिएट करा होगा वो रन कमांड उसको रन कर देगी और वो रन आपका उसका जो रिज़ल्ट है वो इंटरेक्टिव मोड या प्रॉम्प्ट पर ही आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, we have discussed script mode as well as we have discussed interactive mode. Now we are discussing variable types. In programming language, if I will be using programming language, so variable plays a very important part. Variable means if I want to initialize something in a program, so I will have to use variable. वेरिएबल में सपोज करो अगर मेरे को कोई सम करना है तो मेरे को वेरिएबल चाहिए। ए वेरिएबल है और उसके अंदर 10 उसकी वैल्यू है, ऐसे ही बी वेरिएबल है और उसके अंदर 30 उसकी वैल्यू है। तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट आ रहा है, वो मेरा आउटपुट होगा। तो इसलिए वेरिएबल के भी जो है टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेरिएबल और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।